मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ प्रिंसिपल साहब के विनम्र निवेदन था कि आप जो है हमारे बच्चों को थोड़ा संस्कृत से संबंधित जो भी सामान्य जानकारियाँ हैं उसको पढ़ाइए। तो मैं सत्यप्रकाश सरोज जौनपुर जनपद से आया हूँ और भी एक आगमन कैसे हुआ वो भी बता दीजिए। आगमन मेरा हुआ जो है, जबकि इस समय बहुत समस्याएं हैं कि कुंभ मेला की वजह से आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, फिर भी हमने समय निकाला कि एक दिन जो है यहाँ पर आपकी मिसेज हैं वो कम बताइए। से कम मैं एक दिन यहाँ विद्यादान करूँगा। और इसी खुशी की बात है कि इसी विद्यालय में हमारी पत्नी श्रीमती पूनम वर्मा इसी विद्यालय में और हम दोनों लोग जो है पढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम, सभी धनों में सबसे प्रधान धन है वो है विद्या धन। क्योंकि और धन जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी ऐसा धन है जो जितना हम खर्च करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना वो दुगना जो है बढ़ता ही जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि हम लोगों का ऐसा क्षेत्र मिला कि ऐसा धन हम लोग बांट रहे हैं जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और ज्ञान ही ऐसा है कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो बहुत अच्छा हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का यह क्षेत्र मिला। ये बड़े ही गर्व की बात है कि ऐसे क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं कि जहाँ पर छोटे बड़े बच्चों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। उनको निखारने का कार्य हम लोग करते हैं, उनको मांझने का कार्य हम लोग करते हैं। जैसे जौहरी जो है हीरे को मांझता है, टपाता है, अच्छा आभूषण बनाता है। एक कुम्हार जो है मिट्टी को एक हाथ से पीट करके दूसरे हाथ को अंदर लगा करके उस मिट्टी को भी एक सुंदर आकृति दे देता है, अच्छा घड़ा बना देता है। उसी प्रकार जो शिक्षक होते हैं वे राष्ट्र निर्माता होते हैं। सभी को उनकी योग्यता अनुसार उनको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में उनको ले जाने का प्रयास करते हैं। और कहा गया है शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं। जैसे सड़क जो है उसी स्थान पर रहती है, लेकिन उस पर चलने वाले को उसको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं, वैसे शिक्षक भी होते हैं। वे वही कॉलेज में रहते हैं, उसी स्थान पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को उनकी जहाँ मंजिल होती है, जहाँ लक्ष्य होता है, वहाँ तक उनको पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, उनको संभालते हैं, कभी मारते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी प्यार करते हैं, लेकिन जो तपता है वही निखरता है। जितना जिसको तपाया जाएगा उतना ही वह निखरता है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे दूध है, दूध का कीमत कुछ और है, वो केवल 2-1 दिन तक रह सकता है। उसके बाद जो होता है उसका दही बनता है, दही जो है 2 या 3 दिन चलता है, उसका कीमत अलग है। लेकिन दही को जब मथा जाता है तो उसमें मक्खन निकलता है, मक्खन का कीमत कुछ और है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता चलता है। लेकिन मक्खन को जो तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो वो जो घी बनता है उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, क्योंकि बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। घी का कीमत कई गुना बढ़ जाता है। वैसे आप लोग छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों को जितना तपाया जाएगा, जितना मेहनत किया जाएगा, उतना आप में निखार आएगा, उतना ही चमक आएगी। तो आपको हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक स्थान है कि जहाँ हमको जाना है, उस मार्ग पर हम पहुँच जाते हैं। और एक गुरु के, क्योंकि बिना दिशा के हम लोग किसी स्थान पर गंतव्य पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
तो हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। जब मेहनत करेंगे तभी जो है अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा परिणाम आएगा तो हम अपने गंतव्य मार्ग पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमको जो है पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मुझे इस क्लास में पढ़ाने के लिए मौका दिया गया। तो इस तरह से आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए अपने। आप लोगों को थोड़ा सा हम संधि के बारे में, संधि है ना पाठ में, संधि के बारे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा जानकारी, समान जानकारी देंगे। मतलब जोड़ संधि है, संधि शब्द है और संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, योग करना। ठीक है, संधि माने क्या होता है? जोड़ना, मिलाना, योग करना। जैसे ये है ना, मार्कर है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये अभी विच्छेद है, अलग अलग है। विच्छेद मतलब अलग है। जब इसको हम योग कर देंगे, मिला देंगे, जोड़ देंगे, यही क्या हो गई? संधि हो गई। और संधि कब होगी? जब जुड़ेगी। कब जुड़ेगी? जब दोनों समान होंगे, दोनों में योग्यता होगी, समान होगा। अगर मेल होगा तो वहाँ संधि नहीं होगी। संधि यहाँ पंखे में भी है, दीवार में भी संधि है। ठीक है, संधि इस मेज में भी है, दीवार में जो है संधि है, सीमेंट का है, बालू का है, ईंट का क्या है? संधि है, तभी जुड़ी है। दूसरा पदार्थ जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि इसमें योग्यता है। ठीक है, जिसमें योग्यता होगी, समान होगा, वही उसमें जुड़ पाएगा। इसी तरह जब संधि होगी तो वर्णों में जब समानता होगी तभी संधि होती है। हर जगह संधि नहीं होती है। ठीक है, और संधि